सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और आपके एहसासात का तर्जुमान। सफ़ीर पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका में देखा जाने वाला ये सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ प्रोग्राम है, जिसमें तकरीबन 1000 से लोग ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं और इसके अलावा सेनेट, कांग्रेस, सरबराहान ममलिकत भी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। इस प्रोग्राम की खुसूसी है कि हम उन पाकिस्तानी अमेरिकन को हाईलाइट करते हैं कि जो पाकिस्तान से कुछ भी लेकर नहीं आए, लेकिन यहाँ उन्होंने आसमान पर सितारे टाँग दिए, बामे उरूज पर पहुँचे, तरक्की की और आज अमेरिका में, कनाडा में 1 मिलियन से लेके बिलियन डॉलर तक की इंडस्ट्री पाकिस्तानी अमेरिकन रन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म में दे आर इन बायोटेक, द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, सिलिकॉन वैली, यू नेम इट, पाकिस्तान इज़ एवरीवेयर वेरी वेरी सक्सेसफुल। लेकिन नाज़रीन, आज मैं आपको ले जाता हूँ बैक होम पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन, मेरे वतन की मिट्टी मुझे बहुत हर दिल अजीज़ है। वहीं मैंने जन्म लिया, वहीं मैंने तरक्की की, वहीं मैंने तालीम हासिल की। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहा हूँ कि जिसकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो शख्स एक प्लेटफार्म से कई महाज पर काम करता है। ही इज़ ए बिजनेसमैन, इज़ एन एंटरप्रेन्योर। ही रन द अफीफ पैकेजेस कंपनी in Kurangi industrial area, and it's one of the kind of the company where he produce all the paper cups, plastic cups, packaging for the Kentucky, McDonald's, you name it. Is a huge company. Besides that, he's also the president of the Kurangi Industrial Area Association, which is very big. और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी कबाहत नहीं होगी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको हैरत होगी और मुझे भी हैरत होती। आपको ये भी हैरत होगी कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एवरीडे 300 मिलियंस की पैदावार करता है और रेवेन्यू प्रोवाइड करता है कराची में। तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन आपको ये बात सुनकर भी बड़ा अफसोस होगा कि जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया 300 मिलियन का रेवेन्यू पहुँचा रहा है और पैदावार को बढ़ा रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे एक ब्रिज है, जाम सादिक ब्रिज, जो साल से ज़बू हली का शिकार है। आज तक किसी हुकूमत ने उसको बिल्ड नहीं किया। सिंध हुकूमत भी नाकाम रही, पहले वाली हुकूमतें भी नाकाम रहीं, और आज भी वो ब्रिज ऐसे का ऐसे ही है, टूटा फूटा, जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में सी पोर्ट पर, और बहुत सी मुश्किलात का वो शिकार है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कि उनके प्रोडक्ट ऑन टाइम शिप नहीं हो सकती। उसके बाद उनके प्रोडक्ट जो है वो कैंसिल कर दी जाती हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। बड़े अफसोसनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है हुकूमत सिंध के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, कि वो ये ब्रिज बनाने में नाकाम रही। तो आइए आज बातचीत कराता हूँ आपकी उस मोहतरम शख्सियत से जिसका नाम है राशिद अहमद सिद्दीकी। आइए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि वो किन ख्यालों का इजहार करते हैं इस कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, और जो मुश्किलात से वो दो चार हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात ये ज़रूर कहूँगा, आने से पहले मैं एक मीटिंग में गया जहाँ पे इन्होंने 2 जॉइंट इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को एक साथ कर दिया। इनका नाम है एहसन मुनीर, TDAP के चेयरमैन है, MCB के चेयरमैन है, और जनाब तेली साहब। इन दोनों को मिला के इन्होंने इकनॉमिक सेक्टर में एक और बड़ा धमाका किया है और मोहब्बत और हम आहंगी की एक फ़िज़ा पैदा कर दी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं तो आज बड़ा मैंने खुशी की बात है। देखिए, चैम्बर हमारा तो अपना चैम्बर है, कराची का प्रीमियर चैम्बर है। कुछ गलत फहमी थी, माशाल्लाह सिराज और हमने दोनों ने हाथ बढ़ाया है। आज दोनों ग्रुप एक हो गए, पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बन गया हमारा। अभी फेडरेशन का हमने इलेक्शन जीता है, बहुत बड़ा टफेस्ट इलेक्शन था और उसमें हमने जीत गए। अब हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सब मिलजुल के पाकिस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे हीरो हैं, उनको हम अच्छे मशवरे देना चाहते हैं ताकि मेरा मुल्क तरक्की करे। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी ताकत है इस मिट्टी में। शर्त यह है कि हम मिलजुल के अपने मुल्क की आबियारी करें, इस पौधे में पानी डालें ताकि मुल्क तरक्की करे। और आपको यकीन दिलाऊंगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पाकिस्तान बड़े ज़ोर से अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे तरक्की की मंजिलों पे ऊपर चला जाएगा। ये आपकी जो टी-डेप जो है माशाल्लाह बड़ा तरक्की कर रहा है, जो आपने उसमें क्लीनिंग की है कि जब फेक एग्जिबिट ना पहुंचे, उसके बारे में मैं आपको सल्यूट करता हूँ। मैं बड़ी मेहरबानी जी। टिडैप में तो आप आइए, अगले हफ्ते आप आइए, मुझे मिलिए और आप देखें टिडैप में मैंने क्या क्या कर, टिडैप को मुल्क को क्लीन कर दिया है। टिडैप इज इदारा ओनली टू हेल्प द एक्सपोर्टर्स। वी आर द ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द बिजनेस कम्युनिटी एंड आई एम ऑल आउट टू हेल्प माय बिजनेस कम्युनिटी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ओवरसीज पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है आपका, जो बाहर बैठे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या पैगाम है? पैगाम है ये आपका मुल्क है, बगैर पाकिस्तान के आप नामुकम्मल है। कितने भी साल बाहर रहे, एक दिन आपको पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान की आबियारी करें, इसकी फिक्र करें। मैं सलाम करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान अरबों डॉलर आप भेज रहे पूरी दुनिया से पाकिस्तान की, आपकी वजह से पाकिस्तान खड़ा है। और मैं सलाम करता हूँ आपको और दरख्वास्त करता हूँ, आइए, अच्छा वक्त आ रहा है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को जाल लगाइए और यहाँ बड़ी कमाई है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटीज सारी इंडस्ट्री पैसे कमा रही है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज आज फ्लरिश कर रहा है, क्यों कि लोग कमा रहे हैं और डिविडेंड दे रहे हैं। अमित साहब, लास्ट क्वेश्चन, लॉस एंजलिस में जो एलए काउंटी फेयर के 2.5 मिलियन ऑडियंस है जो आते हैं हर साल और 1 महीना लॉन्ग एग्जीबिशन होती है, तो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्लानिंग टू पुट टुगेदर एक्सपो विद योर कोलैबोरेशन? ठीक है, मुझे इसकी तफसीलात भेजें इंशाअल्लाह ताला, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं उसको देख लूँगा, उसको स्टडी करने के बाद इंशाअल्लाह ट्राई द बेस्ट टू सपोर्ट। बस ये है कि मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज कराची की तमाम ताजिर बरादरी इकट्ठा हो गई है। आज कराची के तमाम तर सनतकार जो है मुत्तहिद हो गए और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन मिलकर इंशाअल्लाह ताला 1 और 11 बनेंगे। और मुझे लगता है कि अब हम अपने सनतकारों के और अपने बिजनेसमैनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक मजबूत ताकत बन गए। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपका जो मसला है जाम सादिक ब्रिज का, तो वो क्यों मसले को क्यों उठा रहे हैं इस फोरम के अंदर आप? हमने बेतहाशा दफ़ा मतलब इसके ऊपर उठाने की कोशिश करी है और कई दफ़ा हमने गवर्नमेंट के आला अफसरान के साथ मुलाकात करने की कोशिश करी है। हमने मिनिस्टर्स के साथ, वज़ीर आला के साथ, गवर्नर साहब के साथ, हमने हर के साथ अपनी गुजारिशात पेश की हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज तक कभी भी ताजिर बरादरी को इन्होंने अहमियत नहीं दी थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज जब हम मुत्तहिद हो गए, आज हम एक बड़ी ताकत बन गए, तो मुझे लगता है कि अब हम इस आवाज़ को एक बड़े फोरम पर उठाएंगे। Pakistan American Chamber of Commerce willing to collaborate with your organization, Kate. So what's your take on that? आई मोस्ट वेलकम देम और हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी और हमारे लिए बहुत ये बाइसे इज्जत बात होगी कि अगर हम अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर कोई काम कर सकें और अगर हम उनका कोई हिस्सा बन सकें। मैं चाहता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी कराची की एक आवाज़ बन के हर चीज़ के सामने खड़ी रहे। आगे कराची के हालात अच्छे नहीं है और वो हालात का मुकाबला करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ये जो आपका जाम सादिक ब्रिज नहीं बन रहा है सालों से, आप इतने पावरफुल लोग हैं, सारी चीजें इतनी पावर है आपकी, हाउ कम दिस नॉट हैपनिंग? मैंने जो कहा ना कि हमारा अब रोल होगा, वो आप आगे देखें। आइए मुलाकात करते हैं राशिद अहमद सिद्दीकी से। नैनों में आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तूने जब आखिरी खत मेरा
नाज़रीन, आपका मेज़बान वकील ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। जिस सब जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबली नंबर 1 प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एंड हाईलाइट द बायलैटरल economic cooperation between different countries and also highlight the life and achievement of the Pakistani American globally, especially in America and Canada. And almost 15 years with the GEO and ranking number 1 program. And today we are here in Karachi, Pakistan, my loving city and my loving country. And of course, Karangi industrial area is very well known to me. I've been several times here. It's माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है ये और काफ़ी तब्दीली आ चुकी हैं। तो आज मेरी ये बड़ी खुशनसीबी है कि मैं जनाब राशिद सिद्दीकी साहब के साथ हूँ, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं बेसिकली, एंड नाउ ही इज चेयरमैन ऑफ द वेरी बिग ग्रुप कॉल्ड हफीज ग्रुप, स्पेशलाइज इन पैकेजिंग। इसके अलावा मुख्तलिफ अदारों के ये हेड्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग चेयर है, जिसको मैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू हाईलाइट करूँगा। आप देखेंगे इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है और जो इनकी शमूलियत है, माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी। इसके अलावा जो सबसे खुशी की बात है मेरे लिए कि ये एक मीडिया के पार्ट भी, इनके पास मीडिया भी है, जिसमें अखबार, मैगजीन, एक डिप्लोमेटिक मैगजीन, वेरी गुड मैगजीन, पाकिस्तान मैगजीन, पाकिस्तान न्यूज़पेपर, वो भी है। और ये केट के प्रेसिडेंट है, तो उनकी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसकी हेड है, और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है। यहाँ पे भी बात करेंगे उनसे। तो आइए आवाज़ करते हैं। राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो सर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं नसीब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे मुझे मिलवाया। और मेरी कई बार मुझे कहा गया था कि आप कुरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात करें। जकी साहब से मुलाकात थी, आगा साहब से मुलाकात हुई थी, तो मौका नहीं मिला, टाइम इतना कम होता है। लेकिन बड़ी खुशनसीबी कि आज मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल सिटी में बैठा हुआ हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताइए कि आपने इब्तदाई तालीम और एजुकेशन कहाँ से हासिल की? वकार साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपके तवज्जुह से मैं जियो का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये अहमियत दी और मुझे इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। मैंने अपनी एजुकेशन शुरू करी, डेफिनेटली मैं कराची में पला बड़ा हूँ और कराची से बिलोंग्स करते हैं। तो मैंने अपनी मैट्रिक फेडरल पब्लिक स्कूल है फेडरल बेरिया के अंदर ब्लॉक 17 में, मैंने वहाँ से किया था। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट अपना शिपानस कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएट जना कॉलेज से किया, और फिर मैंने अपना BBA पिम से किया। माशाल्लाह, so that's I know all of those, जिना कॉलेज एंड शिपरन कॉलेज, फेडरल बेरिया, पहाड़ियों के दरमियान। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त। लेकिन जब मैं मैट्रिक पास करने के बाद से मैं अपने कारोबार में आ गया था। अच्छा, किस में कारोबार करेंगे? मैंने जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब आया था जी। मैट्रिक का जब मेरा रिजल्ट आया तो बड़ा होपलेस रिजल्ट था, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था जी। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी बड़ी डांट वाट लगाई। डांट पड़ी है आपके? तो मैंने सुबह अपने फादर से कहा, माई फादर वॉज बैंकर। अच्छा, ठीक है। सो मैंने कहा भाई आई कांट कंटिन्यू माई एजुकेशन। He said, why? I said, I estimate myself and I think I can't continue. He said, what will you do? I said, I will do business. He said, you know the spelling of business? I said, no. And even I was not know the spelling of business because I was not a good student. Okay. So he gave me the loan of 17,000 rupees in 1978. At that time, I was living in Federal Beria, Block 11. And I have a very small garage of my home. So I start my career from my garage. I open one grocery shop. अपने गैराज में मैंने एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप खोल के मैंने अपना बिजनेस का स्टार्ट किया। तो उसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस करता रहा और साथ में मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू किया। जी जी। तो वहाँ से ये आपका आगाज था? वहाँ से मेरा आगाज था और ये भी ड्यूरिंग चल रहा है अभी। अच्छा, विजन भी था आपकी, फोकस है कि यार हमारा भी बिजनेसमैन। आप सोचोगे यार एजुकेशन के बाद भी मैंने पैसे कमाने हैं ना। बिल्कुल।
कोई मैंने सोशल वर्क तो करना है, समाजी वर्क, बिल्कुल। तो आपने पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने तो तालीम का बहुत मुझे शौक कभी नहीं रहा, लेकिन ये कि विजन मेरा बहुत अच्छा था, अच्छा विजय, अच्छा। तो इसलिए तो हमेशा क्या सोचते थे कि आप व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू वांट टू बी ग्रो अप एंड व्हेन यू वांट टू बी यंग मैन, व्हाट यू वांट टू बी, क्या बन जाएंगे आप, क्या करेंगे बड़े होकर, आपने सोचा था कभी? सच्ची बात यह है कि मेरा कभी कोई ऐसा एम नहीं था, कभी मेरा कोई ऐसा मेरी एक ड्रीम नहीं थी कि मैं क्या करूँगा क्या बनूंगा, लेकिन एक था कि बिजनेस मेरा पैशन था। या आपने पैशन तो बिजनेस के अंदर ये है कि मैंने बहुत मेहनत करता था, जब मैं बिजनेस में इन्वॉल्व होता था तो मेरे लिए कोई दिन या कोई रात इसका कोई फ़र्क नहीं होता था। और बिजनेस के अंदर जब मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में आया तो हाउ डू यू एंटर इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री? एक्चुअली द पैकेजिंग इज़ द फेवरेट बिजनेस ऑफ माई फादर। अजय फादर, Yes. So when I start my packaging business, sometime 48 hours, sometimes 72 hours, I am not left to my home, and I spent 72 or 48 hours at my press. At that time, my press was at Arambagh. आराम बाग में तो काफी होते थे ना वो फिल्मी ताले में होते थे। Exactly. यस या तो विज़न मेरा बहुत अच्छा था, बड़ा क्लियर था, और विज़न मेरा ये था कि हाँ भी मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, क्रिएट कर सकूं और पैसा इतना कमाऊं कि अपने गरीब रिश्तेदारों की, अपने ख़ानदान वालों की भी मदद कर सकूं। मदद भी कर सकूं। और इसके साथ साथ फिर रफ्ता रफ्ता जब मेरा बिज़नेस बढ़ा, जब मेरी एम्प्लॉयमेंट हुई, तो मेरी एक ख्वाहिश हुई कि नहीं भी मेरा जो जितनी एम्प्लॉयमेंट है मैं इनके बच्चों के लिए कोई ऐसा फलाई काम करूं कि हाँ भी इनके बच्चे जो वो ग्रो हों। तो उसके बाद मैंने उनके ऊपर भी काफ़ी माशाल्लाह से काम करा। अच्छा, तो रफ्ता रफ्ता फिर यह है कि मेरे मतलब कोशिश ये होती रही कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो आपने जो ग्रोसरी स्टोर खोला उसके बाद दूसरा जंप क्या था आपका? सेकंड जब था कि मैंने एक और ग्रोसरी स्टोर खोला। अच्छा हम 5 भाई थे और 2 बहनें थी। सबसे छोटा मैं था। अच्छा सबसे बड़े भाई मेरे एमए इकोनॉमिक्स, मेरी बड़ी बहन एमए इंग्लिश, उससे छोटे भाई तासीराजी से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, उससे छोटे भाई पीआईए के अंदर वाइट हैंगर में थे, उससे छोटे भाई फोरवर्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, और मैं सबसे छोटा था, सबसे नालायक था। I think that you are like all the intellectual and very highly educated accountant, number champion, and you are in the business. So when I start my second store, at that time I request to my second number brother तनवीर अहमद सिद्दीकी, so मैंने उनको वहाँ से जॉब छुड़वाई और मैंने कहा ये स्टोर तुम संभालो, दूसरा मैं संभालता हूँ। अच्छा, Then I moved to Bolton Market, Marriott Road. married, yes. फिर मैंने तीसरे भाई की जॉब छुड़वाई। Then 1982 I buy a printing press, अच्छा, मैं प्रिंटिंग शादा कलर printers. मशीन आपने बाय कर ली? Shada Printers. शादा प्रिंट Yes. In 1982 I start the printing बिजनेस। business. तो उसके अंदर फिर मैंने अपने 2 भाइयों को और वहाँ से, एक को वाइट एंगल से छुड़वाया मैंने पीआईए से, और दूसरे को तो उनको भी मैं बिजनेस में लेके आ गया। लेके आ गया। तो हम पांचों भाई माशाल्लाह से, पहले भी हम 5 भाई एक थे और आज भी हम 5 भाई एक हैं। एक ही है। हाँ, तो हमारा बहुत अच्छा माहौल रहा, वालिदैन की तबीयत बहुत अच्छी रही, वालिदैन के इंतकाल के बाद भी माशाल्लाह से हम एक हैं, एक ही रहे। एक ही। तो वहाँ से भी आप ये ग्रो कर गए, आपने ये, आप जब प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में आए जी। तो आपने डेफिनेटली कलर सेपरेशन और ग्राफिक और ये सारा काम होता है प्रिंटिंग में, तो आप डेफिनेटली सर्विंग द लॉट ऑफ कंपनीज टू प्रिंट द फ्लायर, ब्रोशर, ट्राइपोड, all the presentation folders. Then you got an idea to go in the packaging. Yes. Why At that time my target was the only pharmaceuticals companies. Okay. So all the little pharmaceutical companies, just like Johnson and Johnson, Pfizer, Hilton Pharma Local, and Bristol Escape, Merck Marker, all was our customer. अच्छा अच्छा अच्छा। But after 1993, when the fast food came to Pakistan, so I think I was to start the KFC business. Initially, I was to start with the KFC in KFC. 1998. 1998। Yes. So I changed my client criteria. क्राइटेरिया जो होता है ना कि आप फार्मास्यूटिकल से आप तो एंटर इनटू द
फूड पैकेजिंग, तो मेरा फोकस जो था वो फार्मास्यूटिकल से फूड पैकेजिंग पे आ गया। फूड पैकेजिंग में आ गया। तो आज माशाल्लाह से हम पाकिस्तान में जितने भी लीडिंग आइसक्रीम सेलर हैं वो सब हमारे कस्टमर हैं, और पाकिस्तान में जितने लीडिंग फास्ट फूड हैं वो सब हमारे कस्टमर हैं। माशाल्लाह। और हम पाकिस्तान के अंदर वी आर द फर्स्ट एंड वी आर द ओनली पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर हु मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर वन रूफ। पेपर एंड प्लास्टिक, हम पूरे पाकिस्तान में वाइड हैं, डाई कटिंग, फिनिशिंग प्रोडक्ट, ट्रैफिक, एवरीथिंग अंडर वन। जबरदस्त। अच्छा अच्छा, तो यह कोई कोलैबोरेशन है या आपकी ओन क्रिएशन है? माई ओन क्रिएशन है। प्रिंटिंग में रिसर्च और प्रिंटिंग में न्यू डेवलपमेंट जो है वो मेरा पैशन है। अच्छा, पैशन है, ओके। कॉन्सेप्ट लेके आना करना। तो you have no collaboration, you just buy machineries. What kind of machinery are you using? Japanese or German? German, we have German machines, we have Switzerland machines, we have Chinese machines, but most of the machine from the German. आपको जर्मन in the printing always number one. Yes. Nice. इसके अलावा आपके पैकेजिंग में डेफिनेटली पैकेजिंग इज वेरी क्रिएटिव, वेरी कंसेप्चुअल बिजनेस, एंड पैकेजिंग सब पैकेजिंग की presentation, company branding. That's right? बिल्कुल सही। You know, without that, nothing. बिल्कुल। तो अभी आप कॉस्मेटिक में नहीं गए? कॉस्मेटिक्स में नहीं है। You have a plan future to go in cosmetic? I see. Okay. So you just provide the complete packaging, design and thing like that. Okay. Okay. So you be number one in the Pakistan or in Sindh? In the paper and plastic cups, I think I am the number one in Pakistan. In the Pakistan. Okay. But as a printer, I am nothing. Because only the printing, ये जो प्रेस है, प्रेस वाले बहुत बड़े 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 जाइंट बैठे हैं, लेकिन पेपर कप बनाने में और प्लास्टिक के कप्स वगैरह बनाने में इसके अंदर वी आर द नंबर वन इन पाकिस्तान। अच्छा, आपकी माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन में भी है जी। तो would you please give me brief about construction? You want to do construction में क्या काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन में हम हमारे अफी बिल्डर्स के नाम से कंस्ट्रक्शन है, एंड वी आर स्पेशलाइज्ड टू बिल्ड बैंक ब्रांचेस एंड द फास्ट फूड ब्रांचेस। ट्रेडिंग आप कहते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं आप? जी। ट्रेडिंग में क्या आपका व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग के अंदर एक तो हम लेमविस्टन एक फ्रेंच फ्राइज है यूएसए की, वो हम इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं, जैसे बटलर्स है, रोस्टर्स है, बारबेक्यू टुनाइट है, केएफसी है, बर्गर किंग है, ये हमारी फ्रेंच फ्राइज यूज करते हैं। आप फ्रोजन मंगाते हैं वहाँ से? फ्रोजन मंगाते हैं। अच्छा, you never give a thought to have your own potatoes farm and your own नो farm and your own French No. fries? You never give a thought that. नो, वी इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए एंड वी सेल इन So पाकिस्तान। is there reasonable in the price? यस ऑफ कोर्स, I see. तो ये आपकी ट्रेडिंग पार्ट ये है। हमारा ट्रेडिंग पार्ट है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हमारा अपना एक ब्रांड है कूली कूल एसी का। अच्छा, कूल ही कूल एसी, that's a construction related product. जी। So cool ही cool. कूली हम अपने Is कंस्ट्रक्शन it के अंदर indoor or outdoor? बोथ Both. बहुत, और हम अपनी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके अंदर हमारा मोस्टली जो रॉ मटेरियल होता है वो हम अपना खुद, जैसे अलूको बॉन्ड है हमारा अपना है अफी बॉन्ड के नाम से, कोरियन है वो भी हमारा अपना ब्रांड है, तो मोस्टली चीज़ों के अंदर हमारा अपना ब्रांड है जो हम अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। यूज करते हैं आप? आई सी। तो इसके अलावा डेफिनेटली फूड में है, फ्रेंचाइज में भी है, आपका पास एक फ्रेंचाइज है? जी, हमारे पास 2 फ्रेंचाइज है। योगर्ट्स की एक तो आपकी? हमारे पास योगर्ट की वर्ल्ड नंबर 1 फ्रेंचाइज है TCBY कहलाती है, द कंट्री बेस्ट योगर्ट। Yeah, yeah. और मिसेज फिल कुकीज़ जो है वो वर्ल्ड की बेहतरीन कुकीज़ हैं, और ये दोनों अमेरिकन ब्रांड हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड है। आई सी, ओके। माशाल्लाह आपकी दैट्स द बेस्ट। अच्छा, ये जो आप काटी के बारे में बात कर रहे हैं? जी, जी। ठीक है। मैंने करंगी इंडस्ट्री एरिया काफ़ी अर्से से देखे हैं, मैं आता भी रहा हूँ दौरे जवानी के अंदर। यहाँ पे बूट्स होती थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी और मुख्तलिफ कंपनी होती थी। जो एक पाकिस्तान की इमेज है, ओके, आप कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाया जाए, यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, उसमें लाट ऑफ हर्डल तो है आजकल, यू नो, कि दहशतगर्दी, किडनैपिंग, प्रॉब्लम, किलिंग, टारगेट किलिंग, वो एक है जिससे
इन्वेस्टर यहाँ पर रुक नहीं करते, सोचते हैं। फिर जो इंडस्ट्री एरिया की जो सिचुएशन हमें बताई गई और हमने देखी है, वो एज कम्पेयर टू चाइना, एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू मलेशिया और दुबई वो नहीं है। क्योंकि जब कोई बंदा वॉक इन करे इंडस्ट्रियल जोन में तो उसको पता चल जाए कि हम इंडस्ट्रियल जोन में वॉक कर रहे हैं, तो ठीक है। उसका एक आने का रास्ता, एंट्रेंस का वहाँ पे, फिर डेफिनेटली उसका एक डेकोरम, उसकी प्रॉपरली गाइडलाइन कि जी इधर फूड इंडस्ट्री है, इधर ये इंडस्ट्री है, आगे ये है वो है। उसके लिए क्या आपने एज ए प्रेसिडेंट क्या आपका उस पर क्या आपका प्लान है? देखिए, एज ए प्रेसिडेंट इसके अंदर तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाता है ना, तो इस इंडस्ट्रियल जोन को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है कि हाँ भी ठीक है, इस जोन के अंदर हम पैकेजेस वालों को जगह देंगे, इस जोन में फार्मास्यूटिकल वालों को जगह देंगे, इस जोन के अंदर हम टेक्सटाइल वालों को जगह देंगे। उसकी वजह ये है कि इन सब की अलग अलग डिमांड होती है। टेक्सटाइल वाला है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, लेदर वाला है उसको सीवरेज बहुत अच्छी चाहिए, इसलिए कि उसको जो केमिकल जितना निकलते हैं ना, तो उसके लिए। लेकिन क्योंकि जब कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया बना था तो उस वक्त इस किस्म की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी। अब जैसे भी पॉडकास्टिंग बना है तो पॉडकास्टिंग में क्या करेंगे, जोनिंग कर देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, इस इलाके के अंदर हम लाइट इंडस्ट्रीज वालों को जगह देंगे, इस जगह पे हम खाली वेयर हाउसेज के लिए जगह देंगे, इस जगह पे हम सिर्फ केमिकल वालों को जगह देंगे। तो वहाँ तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई, लेकिन कोरंगी में आज ये चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इसके अंदर ऐसे मुनीर का और मियां जाहिद का बहुत बड़ा किरदार रहा है, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को, ये बहुत पहले बना था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट लेते हुए और जो जो उनके मसाइल थे, जो उनके प्रॉब्लम थे, जैसे सेक्टर 7A के अंदर लेदर वाले थे, उनके जो मसले थे, प्रॉब्लम थे, तो वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बैठे, बड़ा लाइजन करा, कुछ पैसा अपने पास से फाइनेंस करा, कुछ गवर्नमेंट से बैठ के करा, लेकिन माशाल्लाह से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि आज 7A वाले, लेदर वाले कोरंगी इंस्टीट्यूशन से बहुत खुश हैं। अच्छा, इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर्स के अंदर डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर्स अच्छे नहीं हैं, और जबकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा जी, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन भी कदरे बहुत बेहतर है निस्बतन और इलाकों की। यूटिलिटी की पोजीशन पूरे पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से हमारे यहाँ यूटिलिटी की भी पोजीशन कदरे बेहतर है बनस्बत दूसरी इंडस्ट्री। अच्छा, आपका एज ए होल रोल क्या है कैट प्रेसिडेंट के? व्हाट यू डू? आपका बोर्ड है, कोई टीम है? देखिए, हमारा तो एज अ प्रेसिडेंट, अगर मैं काटी का प्रेसिडेंट हूँ तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का हर प्रॉब्लम मेरा है। अगर किसी स्टाफ के साथ किसी फैक्ट्री में ज्यादती हो रही है तो भी समझ लें कि मेरा प्रॉब्लम है। अगर किसी इंडस्ट्रीज के साथ ज्यादती हो रही है, किसी गवर्नमेंट के इदारे के साथ, वो भी मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन साथ साथ अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है तो वो भी मेरा प्रॉब्लम है। अगर वो गवर्नमेंट को सेसी के पैसे नहीं दे रहा है तो वो भी मेरा प्रॉब्लम है। अगर वो लेबर वालों के साथ वो नहीं कर रहा तो भी मेरा प्रॉब्लम है। इसलिए कि देखें, अगर गवर्नमेंट को चलाना है तो गवर्नमेंट को आप टैक्सेस देंगे, जो गवर्नमेंट की डिमांड है वो देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी। तो मेरा काम ऐसा है कि मैं तो कभी भी नहीं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से हमारे इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉब्लम हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोई टैक्स वगैरह चोरी करें या वो करके और गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाएं। अच्छा, ठीक है। तो कोरंगी का अगर लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला है तो वो भी मेरा मसला है। अगर यहाँ पे पानी, बिजली, गैस नहीं आ रही तो वो भी मेरा मसला है। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो वो भी मेरा मसला है। ओके, आपकी do you have your private police or your own policing in the industrial area? It's huge. You told me that it's the number one industrial area in the entire country. We can say you have a private police. वी डोंट हैव प्राइवेट पुलिस, बट अभी जब हमारे पास आईजी सिंह साहब आए थे तो उनसे मुझसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे फारूक मज़हर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम ये करा था कि उन्होंने पुलिस के साथ डिस्कशन करके उनसे 9 मोबाइल्स ली थी, और वो 9 मोबाइल आज काटी के डिपेंडेंट है। तो हमारी मर्जी होती है कि हम उन 9 मोबाइल्स को कहाँ पे
पेट्रोलिंग करवाएं, कहाँ पे हम उनको नाका डलवाएं, किस तरह से वो करें। तो वो 9 की 9 मोबाइल होती है वो हमारे डिस्पोजल पे होती है। अच्छा, तो आपने कभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा नहीं कि यू हैव टू हैव योर ओन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एफिलिएटेड विद द पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, अभी हम सोच रहे हैं। देखिए, एक काम हमने करा था कि हमने अपने तमाम इलाकों में बहुत सारे कैमराज लगा दिए थे, अच्छा, ठीक और वो है। कैमराज पहले बड़े अच्छे काम कर रहे थे, CPLC के अंडर कस्टडी में थे। Yes, yes. और उसकी जो समझ लें कि हमने जो स्टेशन बनाया था उसका CPLC के पास बनाया हुआ था, उसके बाद वो पुलिस के पास चला गया था। लेकिन अब जब कंप्लेन आती है तो पुलिस वालों के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा तो कैमरा ख़राब हो गया, हमारा तो ये हो गया। लेकिन अब उस पूरे सिस्टम को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रेंजर्स के पास। ठीक है, तो रेंजर उसको पूरा वॉच करेगी और पूरा उसको उसको लुक आफ्टर लुक आफ्टर करेगी। जैसे ये एक बड़ी शिकायत है एक्सपोर्टर्स की, कैंसिल ऑर्डर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्टेज, इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स, security reason. Okay, have you ever given a thought to have your own power generator system for the Korangi industrial area? एक्चुअली That will boost your export, boost your activities, efficiency. देखिए, एक्सपोर्टर्स का जो ऑर्डर कैंसिल होता है ना, उसके लिए यूटिलिटीज से जो फ़र्क पड़ता है उससे फ़र्क पड़ता है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है ना। और जब कॉस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है तो एज अ पाकिस्तानी जो ना दे कांट कम्पिटिट, इसलिए कि जब आपकी यूटिलिटीज़ महंगी होगी, जब आपके पास गैस नहीं होगी तो आप डीजल यूज़ करेंगे। और डीजल की प्राइस आपको मालूम है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा अनइवन रही और बड़ी तेज़ी से बिल्कुल शूट करती रही, तो इसलिए उनकी जो प्राइस होती है ना, उनकी प्राइस कम्पिटिटिव नहीं रहती। लेकिन एक्सपोर्टर्स का जो असल मसला है ना, वो मसला ये है लॉ एंड ऑर्डर्स, कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं होते ना, देखिए अब लॉ एंड ऑर्डर्स का क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी 24 घंटे पे चलती है, आज एक हड़ताल आ गई, तो जब हड़ताल में बंदा सुबह नहीं पहुंचेगा ना तो वो बंदा रात में काम नहीं कर सकता। तो हड़ताल तो आपकी 4 बजे 5 बजे ख़त्म हो गई, लेकिन शिफ्ट आपकी रात की भी ख़राब हो गई, रात में खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर गैस का प्रेशर, पता चला जी वो अचानक स्विगी से कॉल आ गई जी आपका जो गैस का प्रेशर है ना वो आपको 24 घंटे से गैस नहीं मिलेगी, Yes, yes. आप 48 घंटे में अपने तो जो बिजनेसमैन है उसका एक प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेसमैन के मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो उसकी सोल्यूशन के लिए आपने क्या कोई बोर्ड बनाया, कमेटी बनाई है? देखिए, उसके लिए शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ गैस, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट स्मूथली ऑन टू द पोर्ट टू गो एक्सपोर्ट। देखिए, उसके लिए हमने प्लान तो बहुत करा और हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों से भी हमने मुलाकातें करी और बड़ी कोशिशें करी, लेकिन उसके ऊपर कोई खातिर गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली मैं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा बैकअप हमको नहीं मिली। बैकअप नहीं मिला? नहीं मिली। तो उसने फॉल्ट किस क्या, गवर्नमेंट का, सेनेट का, असेंबली का? गवर्नमेंट, देखिए ये सिंध गवर्नमेंट का फॉल्ट है, सिंध गवर्नमेंट का फॉल्ट। सिंध गवर्नमेंट का फॉल्ट है, इसलिए कि देखें ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि हमारे हम कोरंगी से 300 मिलियन का डेली रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को, 300 मिलियन डेली देते हैं, डेली रेवेन्यू, ठीक है। और डेली 300 मिलियन का मतलब बनता है कि एक साल का 1,09,500 मिलियन। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया आपको 1,09,500 मिलियन का रेवेन्यू देता हो पूरे साल के अंदर, और उस इलाके का एक जाम सादिक पुल जो पिछले 4 साल से खस्ताहाली का शिकार है, और वो पुल सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं यूज़ करता है, उस पुल को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी यूज़ करता है, उसको लांडी का इंडस्ट्रियल एरिया भी यूज़ करता है, उसको पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल एरिया भी यूज़ करता है, उसको EPZ का इंडस्ट्रियल एरिया भी यूज़ करता है। और सिर्फ 30 से 40 मिलियन के लिए, कि अगर आप 1,09,500 मिलियन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप उसका 1% लगाएंगे ना तो 1,000 मिलियन बनता है, और उस 1,000 मिलियन का अगर आप 3% लगाएंगे ना तो 30 मिलियन बन जाएगा। और वो 30 मिलियन लगाने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है, और उस 30 मिलियन की वजह से डेली बेसिस के ऊपर आपका लाखों करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ जाता है। वो इसलिए कि जब वो पुल ख़राब है तो पुल ख़राब होने की वजह से कभी जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो सैकड़ों गाड़ियाँ जो है आपकी लाइन में लग जाती हैं, और सैकड़ों गाड़ियों का जो पेट्रोल है वो जस्ट फॉर नथिंग जलता है, और पेट्रोल जो होता है वो आप अपना ज़र मुबादला दे के पेट्रोल मंगवाते हैं, और डिले भी हो रहा है। और डिले भी हो रहा है। तो इसके लिए तो आप तो बड़े एक्टिव हैं, फेडरेशन में भी ऐसा मुनीर फेडरेशन स्टार्ट है, मिस्टर जकी एंड सिंध सर, गवर्नमेंट। हमने इसके लिए वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त की, पर्सनल हमने उनसे मीटिंग की,
शर्जील मेमन साहब से पर्सनल मीटिंग की, गवर्नर सिंध से पर्सनल मीटिंग की, आसिफ अली जरदारी साहब को लेटर लिखा, बिलावल भुट्टो जरदारी को लेटर लिखा, रऊफ़ अख्तर फारूकी थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, उनको लिखा भी, कई दफ़ा उनको बुलाया भी, और उन्होंने कई दफ़ा उनको ये यकीन दहानी कराई कि जी आपका PC1 बन गया है और अब आपका बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले 4 साल से उसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुई। मूवमेंट नहीं हुई। I see. Is there any other problem you're facing with the government of Pakistan? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने माशाल्लाह से उनकी मैं समझने कि मैं उनको बल्कि खराज तहसीन पेश करूँगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो उनको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे कराची के लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर उन्होंने बड़ा फोकस किया और उन्होंने उसके ऊपर 2-3-4 बड़ी अच्छी मीटिंग्स करी और माशाल्लाह से आज मैं समझता हूँ कि उनके इंटरेस्ट की वजह से आज कराची में अगर आप पिछले 1.5 साल में देखें और आज देखें तो लॉ एंड ऑर्डर्स के हालात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो मसला आपका सिंध गवर्नमेंट के साथ है कि सिंध गवर्नमेंट शुड रियली मेक दिस इंडस्ट्रियल एरिया और विच एवर इंडस्ट्रियल एरिया बिकॉज कराची इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, okay, is one of the biggest industrial area and 300 million a day rupees की बात करें ना, जी रुपीस, it's a huge amount। और आप इंडस्ट्रियल की कंडीशन देखें, हालत देखें, ये तो इनका काम है। इसके लिए आप आई थिंक यू शुड परस्यू टू द असेंबली। हमने बड़ी इसके अंदर मतलब करी है, बल्कि मेरा तो समझ लें कि मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम इवेंट ऐसा नहीं होता है कि जिसके अंदर मैं इसको हाईलाइट ना करूं, क्योंकि अभी हमने IG सिंध को बुलाया तो उसमें भी मीडिया के बहुत लोग आए हुए थे, हमने DG लैंड को बुलाया उसमें भी मीडिया के बहुत लोग आए हुए थे, हमने लेबर मिनिस्टर को बुलाया उसमें भी मीडिया के बहुत लोग आए हुए थे, हमने DG FIA को बुलाया उसमें भी मीडिया के बहुत लोग आए हुए थे और मैंने अपनी तमाम स्पीचेस के अंदर मैंने हाईलाइट करा है और गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि खुदारा हमारे इस पुल को देखें इससे पहले कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तो मैं आज आपके तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जामिया सादिक पुल के ऊपर एक नजरसानी करें। नहीं, माशाल्लाह मैं एक काम ही करूँगा आपके लिए जो कि दैट विल बी आई एम गोना बी परस्यू दिस केस थ्रू द अमेरिकन कांग्रेस के पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे वांट टू चेंज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बट द प्रॉब्लम दैट यू गिविंग मिलियंस ऑफ डॉलर एड्स, but see that how things happening and that letter will go CC to the ambassador, CC to you, CC to CM and CC to Mr. Shajil Mehman definitely। तो माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसके अलावा आपका एक दूसरा जो लैग है द मीडिया, how you enter in the media is kind of very sensitive। एक्चुअली मीडिया के अंदर मुझे इंटर मैंने थोड़ा सा इसलिए हुआ हूँ कि देखिए बिजनेस हमारा जो है ना, मैंने आपको जैसा भी बताया कि हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। बिल्कुल है, ठीक है ना। अगर हमारी मसनूआत बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में जाएंगी तो हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, ठीक है। और आज भी हमारे मुल्क में जितनी खुशहाली है या हमारे मुल्क का जो बजट बनता है ना, इट टोटली डिपेंड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ योर कंट्री, ठीक है। अब जब आपके एक्सपोर्ट कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज करते हैं, जब आपका टारगेट फॉरेन कंट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ कोई एक ऐसा इदारा नहीं है या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई एक ऐसी बैकअप नहीं है कि जिसके अंदर एक बिजनेसमैन का एक फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ सके, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने डिप्लोमेट कॉल इंटरनेशनल शुरू किया था और उसके अंदर मेरा जो मकसद था और मेरा जो एम था वो ये था कि मैं एक पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के और जो बाहर के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं मैं उनके दरमियान में एक ब्रिज बायलैटरल करें। तो उसके ऊपर मैंने फिर एक अपना वो शुरू करा कि मैं डिफरेंट मुल्क के जो अपना कॉन्सुलेट जनरल्स या एम्बेसडर्स होते हैं तो हमने उनको एक नाश्ते पे मैंने अपने घर पे एक नाश्ते पे उनको बुलाना शुरू करा और माशाल्लाह से ये बड़ी सीरीज ऑफ ब्रेकफास्ट चल रही है और जितने भी हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ममालिक हैं उन सब के कॉन्सुलेट्स को एम्बेसडर्स को हम नाश्ते पे बुलाते रहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने कनाडा के एम्बेसडर को बुलाया था तो मैंने अपने बिजनेस कम्युनिटी से उन लोगों को 25 से 30 लोगों को जमा करा कि जो ऑलरेडी कनाडा के साथ काम कर रहे हैं या जो कनाडा के साथ काम करना चाहते हैं, तो उनको मैंने बुलाया। वो एम्बेसडर्स के साथ उन्होंने अपना इंटरेक्शन बढ़ाया, आपस में उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन के मतलब अपने कार्ड एक्सचेंज करें, अपने
ईमेलों की एक्सचेंज करें और उन्होंने अपने उनके साथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करा। तो उसके थ्रू उनको ये पता चला कि हाँ भाई हम पाकिस्तान की कौन कौन सी मसनूआत को अभी वहाँ पे और एक्सप्लोर कर सकते हैं या हम कनाडा से कौन कौन सी मसनूआत को पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। आपको ये पता है कि अभी मैं एक कंपनी थी जो 400 मिलियंस टी शर्ट्स का ईयर बना सेल करते हैं, 400 कंटेनर्स का ईयर इंपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ कंट्री से, अच्छा। जिसमें वो पाकिस्तान से भी इंपोर्ट, उसका हेड इज बाय द वे पाकिस्तानी, इज एक्स मरीन कोर कर्नल। ओके, जब मैं उससे बात कर रहा था कहने का वका यू नो द पाकिस्तान सो मेनी प्रोडक्ट दे पुट अ बार ऑन पाकिस्तान, you can import from Pakistan, you can import from India, Sri Lanka, Bangladesh, not in Pakistan. Okay, a few country कहते हैं no problem, but definitely एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको बिल्कुल कि आपके चाइल्ड लेबर नहीं है, आपका हाइजीनिक एटमॉस्फेयर है, that and that, you know that. जी बिल्कुल, Okay. आपको पूरी कंप्लीट कंप्लायंस पूरी करनी पड़ती है। जी कम्युनिकेट करती है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि आप इन डिप्लोमेटिक कोड से उसको क्लियर कराएं कि जी हर कंपनी, वॉलमार्ट हो या कोल हो या आपके मेसी हो या नॉर्थ स्टॉर्म हो, जो बड़े बड़े जाइंट हैं पाकिस्तान में से क्लियर होना चाहिए। मेरा बेसिकली मेरा जो मकसद है ना, मेरा मकसद ही ये है कि मैं अपनी सहाफत के थ्रू कम से कम जो बिजनेसमैन हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनके दरम्यान में एक इंटरेक्शन बढ़ाएं और उनके यहाँ बहुत सारा परसेप्शन हमारे बारे में बड़ा ख़राब है। खराब है। सो आई वांट टू इम्प्रूव अवर परसेप्शन ऑल्सो, कि कम से कम जब उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनके साथ कारोबार बढ़ेंगे, सब होंगे, तो उनको हमारे बारे में पता चलेगा उनके, और डेफिनेटली हम उससे सीखेंगे भी, फिर हम उनको इम्प्रूव भी करेंगे, इसलिए कि हमको पता चलेगा ना, जब हमारा उनसे इंटरेक्शन पता होगा तो हमको पता चलेगा कि उनके हमसे फेयर्स क्या है, उनके हमसे प्रॉब्लम्स क्या है और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना, और उनकी एडवाइस क्या है, ठीक है ना, और उनकी एडवाइस क्या है कि वो हमसे चाहते क्या है, डेफिनेटली, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हम इन तमाम चीज़ों को अपनी जो है ना कि वो क्या चाहते हैं हम उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आप यू आर एडवाइजर, फाउंडिंग मेंबर, चेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी, फूड एसोसिएशन के आप एक्टिव मेंबर हैं, तो या तो हाउ यू मैनेज ऑल दिस पोर्टफोलियोज, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं इसको, ऑर्गेनाइज करते हैं? आई स्टार्ट माई डे 8:30 in the morning, and you wake up at what time? 6. And I know that. Okay. My wake up time is connect with my prayer time. अच्छा, prayer time. Okay. And what the time when आपका day का end होता है? 6 before sunset. I see. आपको ऐसे ड्रॉप है कोई, आपको हैंडलिंग पोजीशन एज प्रेसिडेंट, कोई इशू है आपको गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट से? देखिए इश्यूज तो डेफिनेटली जब हमारी गवर्नमेंट हो और इशू हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि एक अच्छी बात यह है कि हमको फेडरल गवर्नमेंट से जो इश्यूज आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक्शन लेती है और उसकी भरपूर कोशिश होती है कि हमारे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमको इंतहाई मायूसी का सामना है कि माशाल्लाह से उन्होंने हमारा कोई एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। That's very bad. That's very bad. तो would you please highlight about the food association a little bit? फूड एसोसिएशन के अंदर हमारे जितने भी फूड से रिलेटेड इदारे हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। उसमें आप पेप्सी ले लें, उसमें आप कोक ले लें, उसमें आप मैकडोनल्ड ले लें, उसमें आप केएफसी ले लें, कि जितने भी लोग फूड से रिलेटेड हैं वो हमारी एसोसिएशन के मेंबर हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो फूड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी हलाल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी हलाल सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी एक्साइज है, टैक्स है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, केमिकल्स हैं, जी फूड केमिकल एक बड़ा प्रॉब्लम है फूड का। ये जो आपके यहाँ ये दुनिया भर जगह होता है। When I was interviewing the president of the watch association in Beale, and he was talking the counterfeit. Okay, Mr. Khan have a problem with the counterfeit of the Rolex watch and Rado watch and things like that. Pakistan is a very small country. Okay, यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है फूड के अंदर, इलीगल फूड मैन्युफैक्चरिंग, इलीगल पैसे मैन्युफैक्चरिंग, इलीगल मिनरल वाटर प्रेजेंटेशन, डुप्लीकेटिंग, कॉपी कैट, ऑल दिस गोइंग ऑन। मुख्तलिफ एरिया में बहुत गंदगी, अनहाइजीनिक काम हो रहा है, उसके लिए कभी फूड एसोसिएशन ने कोई स्टेप उठाया? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक अ डेथ वारंट। अच्छा, इसके लिए हमने वैसे तो हमने कोई अभी तक वो ऐसा वो नहीं उठाया, क्योंकि हमने अपने पोर्टफोलियो में इसको नहीं रखा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेन आती है कि फ़र्ज़ करें जैसे केसी हमारा मेंबर है,
आपको अगर केसी में पर लेके आते जी कोई फलां बंदा जो वो केसी के नाम से उसने शॉप खोल लिए और उसके अंदर हम जरूर इंटरफेयर करते हैं। इन्फ्रिंजमेंट हाँ, इसी तरह नेशनल मसाला है, अगर नेशनल मसाला वाला के हमसे कहे जी कोई हमारे जाली नाम से नेशनल, तो उसके अंदर हम जरूर इंटरफेयर करते हैं और गवर्नमेंट के इदारों के साथ बैठते हैं और वहाँ पर हम उनकी भरपूर हेल्प करने की कोशिश। आप ये बताइए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आने वाले वक्तों में? मौजूदा सूरत हाल, वर्ल्ड की चेंजिंग सूरत हाल को देखते हुए, दुनिया में तब्दीली देखते हुए पाकिस्तान कहाँ बैठ रहा था? देखिए, पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी जगह नहीं बैठ रहा और उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो इसके बहुत बड़े जिम्मेदार है। ठीक है, मैं आपको वैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बड़ी उससे एक नारा लगाया जाता है कि जी हमको नया पाकिस्तान चाहिए। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि हमको नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि हमको हमारा पुराना पाकिस्तान लौटा दें। हमारा पुराना पाकिस्तान था ना, तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमको ये नहीं पता होता था कि यार हम जिस लड़के के साथ बैटिंग कर रहे हैं वो शिया होगा या सुन्नी होगा। जो लड़का हमारे साथ सामने फील्डिंग में खड़ा होता तो हमको नहीं पता होता था कि यार ये कादियानी है या मुसलमान है या बलूच है, सिंधी है, क्या है। हम जब क्लास में बैठते थे तो हमको नहीं पता होता था कि हमारे बराबर में बैठने वाला सिंधी है या बलोची है या सिंधी वो है। ठीक है, जब हम रात को घर से निकलते थे तो हमारे वालिदैन को किसी कुछ भी कोई फिक्र नहीं होती थी कि हाँ भाई बेटा गया सुबह कॉलेज तो शाम को आराम से घर आ जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन आज के दिन में अगर जब बंदा घर से निकलता है तो सबसे पहले होता है जी मुझे वहाँ जाके फ़ोन कर रहे हैं तो पहुँच गया। अगर शोहर ऑफिस जा रहा है तो जी सबसे पहले ऑफिस जाके फ़ोन कर देना जी फ़ोन। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और अगर सियासतदान मिल बैठ के बैठे और आपस के अंदर मुल्क के लिए काम करेंगे तो देखें दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे 2-3 जमातें ना होती हों। ठीक है ना, लेकिन वो जमातें लड़ती भी हैं, इलेक्शन भी लड़ती हैं, सब कुछ करती हैं, इलेक्शन में जीतती भी हैं, इलेक्शन में हारती भी हैं, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो दूसरी हुकूमत आई कहेगी नहीं जी ये तो प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी का शुरू करा हुआ है, ये प्रोजेक्ट तो नाकाम होना चाहिए, इसको शेल्फ कर दो। अब जब वो शेल्फ करेंगे तो उसमें जो करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं ना तो वो मेरे और आपके पैसे हैं। अब जो नुकसान हो रहा है तो वो मेरा और आपका नुकसान हो रहा है। इसी तरह से 5 साल बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो कहेंगे नहीं यार ये तो बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रही है तो इस काम को तो तुम जो है ना बिल्कुल शेल्फ कर दो वरना। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक तो आपस की लड़ाई झगड़े से हमारा नाम भी खराब होता है और हमारी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती है। नहीं होती, सारे प्रोजेक्ट वो दोबारा खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते फिर रीस्टार्ट होता है, रिकमीशनिंग और री अथॉरिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या होगा, क्या फ्यूचर है? देखिए, इलेक्ट्रिक शॉर्टेज का अभी जो गवर्नमेंट हमारी नई गवर्नमेंट है ये तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि हम इससे 2 से 3 साल के अंदर अंदर गैस के ऊपर भी और बिजली के ऊपर भी हम काबू पा लेंगे। और मेरा ख्याल है कि देखें जब से के इलेक्ट्रिक आई है ना तो कराची में तो बहुत सुकून हो गया और के इलेक्ट्रिक ने बहुत अच्छा डिलीवर करा है। तो मैं तो कहूँगा कि पंजाब में भी उनको चाहिए कि उसको प्राइवेटाइज करके उसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। Are you in favor of all the privatization like Of actually course, private, I'm- PIA, ये वो सब? Why are we running? Or I want Why that. government is running all this business? एंड गवर्नमेंट कांट रन। ठीक है ना, Because they do favor. बिल्कुल। तो कंपनी मतलब गवर्नमेंट रन ही नहीं कर सकती। तो मैं तो इसके फेवर में हूँ कि जितने भी इदारे हैं सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। हमारे अमेरिका में तो everybody owned by private people. Nothing. बिल्कुल। ओबामा के पास सिर्फ एक ही है, वीटो पावर। That's the only power he has. अच्छा ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या किरदार है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या किरदार है? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का माशाल्लाह तो बहुत अच्छा किरदार है, इसलिए कि पाकिस्तान में हर महीने मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से ही आ रहे हैं। ओवर $15 बिलियन। ओवर $15 बिलियन। लेकिन ना तो उनके प्लाट महफूज हैं, तो ना उनके मकान महफूज हैं। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उनको बड़े अच्छे अच्छे इंसेंटिव देने चाहिए। और अगर गवर्नमेंट उनको अच्छे इंसेंटिव देगी तो देखें, अगर आज आप अमेरिका में बैठे हुए ना और अगर आप साल का $1 लाख कमा रहे हैं तो आप कहेंगे यार मेरे अगर पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हैं तो मैं $5,000 भेज देता हूँ और मैं $95,000 को कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ। और जब गवर्नमेंट उस पैसे के ऊपर इंसेंटिव देगी तो डेफिनेटली वो पैसा भी पाकिस्तान आएगा। ऐसी आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। वो आए, वाइंड अप किया, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, सब पैसे उनके खाली गए, प्लाट छीन लिया, खाली हाथ वापस गए। बहुत ज्यादा होती रही उनके साथ, बहुत ज्यादा होती जबकि रही। एनआरआई ने
दे ट्रांसफॉर्म द होल इंडिया। एनआरआई ने इंडिया को चेंज कर दिया। चेंज कर दिया, बिल्कुल सही बात। ठीक है, हमारे जो एनआरआई, हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, उनके बारे में कोई तवज्जो नहीं है। कोई तवज्जो नहीं, उनके फ़ोन बिल हाई हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई नहीं है उनका। ना उनको कोई इंसेंटिव है, ना मतलब उनको किसी किस्म को उन्होंने टेकन एज अ ग्रांटेड लिया हुआ है कि ठीक है भैया जिसने जो करना है भेजता रहा, नहीं भेजे डोंट बॉदर। एज ए बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं कि हाँ पाक भी रिलेशन किस नहज पे जा रहे हैं, किस स्टेज पे हैं? आप जो सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं, या आप समझते हैं कि अमेरिका डूइंग वेरी लिटिल, दे शुड डू मोर? देखिए मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात एक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि हमको थोड़ा सा हिपोक्रेसी से बाहर आके और अमेरिका के साथ बैठना चाहिए। और बल्कि मैं तो अमेरिका के साथ क्या, मैं तो कहता हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हमारे किसी एक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इंडिया हमारा पड़ोसी है, इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ईरान हमारा पड़ोसी है, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। चाइना भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हमसे खुश नहीं है, अफगानिस्तान से। तो इस वक्त दुनिया में हम आइसोलेशन में का शिकार हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे हर एक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, इसलिए कि यकीनन कोई ना कोई खामी हम ही होगी कि हमारे किसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। माशाल्लाह राशिद साहब, आपने ग्रोसरी शॉप से लेके इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, पैकेजिंग इंडस्ट्री विच इज़ फेस ऑफ पाकिस्तान, प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, माशाल्लाह अच्छे काम किए आपने। यू हैव एनी फ्यूचर प्लान विच इज शुड बी वेरी यूनिक और समथिंग कमिंग अप? कुछ मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, और इस फ्यूचर प्लान में हम एक दो बड़ी फ्रेंचाइज हैं उसको टेक ओवर करने के प्रोसेस के अंदर हैं। तो हो सकता है कि कोई वेरी सुन कोई अच्छा हमारी ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा, आप समझते हैं मीडिया प्लेइंग अ फेयर रोल इन पाकिस्तान? ऑफ कोर्स मीडिया कैन प्ले अल्टीमेटली, और आपके तवज्जो से मैं तमाम मीडिया को एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखें आज हमारा मीडिया कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि देखें हमारे यहाँ धरने चल रहे हैं, पीटीआई का और गवर्नमेंट के मामला थे। इस मामला को हमारा अंदरूनी मामला था, ठीक है ना, इस मामला को असली तौर पे हमारे अंदरूनी रहना चाहिए, बिल्कुल इनसाइड, ठीक है ना। अब अगर हमारे नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं इंग्लैंड और वहाँ पे आपने 25 बंदों को खड़ा कर दिया और आपने नारा लगा दिए गो नवाज गो, ठीक है ना, तो आपने नवाज शरीफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपने मुल्क का नाम खराब कर दिया। अगर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं वॉशिंगटन में एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और आपने 25-50 बंदे खड़े किए और आपने नारा लगा दिया गो नवाज गो, ठीक है, तो नारा तो नवाज शरीफ भी लगवा सकते हैं ना, शेम खान शेम के नाम पे वो भी नारा लगवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, उन्होंने एक बड़े पेशेंस से काम लिया ना। तो इन चीज़ों से जो है ना हमारे मुल्क का नाम खराब होता है। डेफिनेटली देखो, कहते हैं इतना कमजोर प्रेसिडेंट इससे क्या डील करें? हाँ नहीं, और फिर सबसे बढ़ के क्या होता है कि हमारे देखा ना दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत ना हो या लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगते हो, लेकिन कभी दुनिया के किसी मुल्क को आपने ये नहीं देखा होगा कि उसके लोग जो हैं बाहर मुल्क में जाके उसके प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो उसके खिलाफ जाके ऐसे नारा लगा तो दिस इज प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द केक एंड योर रिस्पांसिबिलिटी, यू आर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द कोलंबिया इंडस्ट्रियल एरिया. Do you think they have a good health plan? Do you think you have a good retirement plan? Do you think you have if somebody fired or left the job or he was kicked out from the company, is he getting some social security to survive, or are you offer them some training program? Okay, look, sorry, your job not to the par, you're not doing good job. We're firing you, you have to leave, but I'll give you opportunity for 3 months to get training, to get another job. So he's not to become a terrorist or criminal on the street. देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमने एक दो प्रोग्राम जब से मैंने काटी का मतलब चार्ज लिया है, जब से मैं काटी के प्रेसिडेंट बना हूँ तो मैंने 2-3 इनिशिएट लिए और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसमें मियाँ जाहिद साहब का और SM मुनीर साहब का, जिन्होंने मुझे इसके अंदर फुली कंप्लीट बैकअप करा। और वो ये है कि हमारे लेबर कॉलोनी है, उस लेबर कॉलोनी के अंदर बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है
और जिसके अंदर जो हमारी लेबर है उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे वॉशरूम नहीं था, वहाँ पे क्लासों के अंदर फर्नीचर नहीं था, वहाँ पे लोगों के पास किताबें नहीं थी। तो हमने एक प्रोग्राम ये शुरू कराया है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर स्क्वायर से लेके और जितने भी ऐसे स्कूल या कॉलेज बने हुए हैं जिनके अंदर हमारे लेबर के बच्चे जाते हैं, हमने वहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू करा है कि केजी से लेके और मैट्रिक तक के जो स्कूल थे उनके अंदर हमने उसको इंटरमीडिएट तक लेके चले गए। फिर हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल होम ऐसे थे जो गवर्नमेंट के थे लेकिन उनमें इक्विपमेंट नहीं था, तो उनको हमने काटी की तरफ से बैकअप करते हुए हमने उनको मशीनें दिलवा दी हैं और वो दिलवा दी हैं ताकि वो इंडस्ट्रियल होम बने। इसी तरह से हमने कुछ कंप्यूटर लैब खोल लें ताकि लोगों को कंप्यूटर की वो इसी तरह वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह खोल लें। तो हमने इसके ऊपर अभी काम शुरू करा है और माशाल्लाह से हमने बड़ा एग्रेसिव काम शुरू कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों के अंदर नहीं, मैं तो जितने जो ओवरसीज हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि हाँ भी ठीक है, आप लोग माशाल्लाह से पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा किरदार है और पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो आप पैसा वहाँ से बाहर से भेजते हैं, डेफिनेटली आपने बहुत बड़ा रोल है। और बस ये कहूँगा पाकिस्तान के लिए दुआ करें। थैंक यू। नैनों में आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तूने जब आखिरी खत मेरा Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angels Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. जुगनी जुगनी हर कोई आंखें मैं भी आंखें जुगनी है, मैं भी आंखें जुगनी। Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safiri Pakistan. My name is Sultan Ahmed. Most of you know me as a Sam. I'm running for Cerrito City Council. I'm the first Pakistani American who's running from this city. I am proud to be American. Cerrito is a great city. I like to be part of American political stream. I need your support, your vote. I'm running from City Council. Go for the vote on the March 3rd, 2015 on Tuesday and elect Mr. Sultan Ahmed, which is known by Sam Sultan Ahmad. Thank you very much. You are great people. God bless all of you and God bless America. नाज़रीन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट द लोकल ग्लोबल। जी हाँ, लोकल ग्लोबल में हमारे नुमाइंदे अमेरिका भर से रिपोर्ट भेजते हैं। मैं ये आपको बताता चलूँ, इस वक्त सफ़ीर पाकिस्तान के इज़ मोर बूट्स, मोर कैमरामैन, मोर क्रू ऑल ओवर अमेरिका देन एनी अदर चैनल। और ये हकीकत है, ये सफ़ीर पाकिस्तान की तरक्की है और कामरानी है जो 20 साल से आपकी खिदमत में पेश है। आइए देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदों ने मुख्तलिफ़ शहरों से क्या क्या रिपोर्ट्स आपके लिए भेजी हैं। मुलाज़ा फरमाइए दी लोकल ग्लोबल।
Well, as has been ably said by all the speakers before me, Kashmir is the oldest item on the agenda of the Security Council. And it was not Pakistan, it was India which had taken it there. And it has not been implemented till to date. I was again reading that fascinating book by the Pulitzer Prize Pulitzer Prize winner, Bob Obama's War. And if you read that book, or any book on that history, on the period which deals with 2008, 2009, when President Obama came to power, when he appointed Mr. Holbrooke as a special representative of AFPAC, there was a mention of India. The original text he wanted to, because even the Americans have realized that without the resolution of conflict between India and Pakistan, there will be no peace and stability in the region, and hence there will be no prosperity in the region. अस्सलाम वालेकुम। हम आज कश्मीर दिन के सिलसिले में यहाँ पर पाकिस्तान काउंसलर जनरल के ऑफिस में जमा हुए एंड हम सब वी आर ऑल वेरी ऑनर्ड कि ये दिन जो है ऐसा दिन है कि लोग दूर दूर से इस दिन को मनाने के लिए यहाँ आए ताकि जो पुरानी यादें हैं हम सब अपने कश्मीरी भाइयों के साथ ये दिन शेयर करें। और उस मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान कौंसलेट शिकागो का कि आज उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ इकट्ठा किया और इन तमाम लोग जो कश्मीर डिस्प्यूट को समझते हैं उन्होंने इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और बहुत ही अच्छी गैदरिंग रही, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही लोगों की। जो स्पीकर्स यहाँ पर आए उन्होंने टू दी पॉइंट बात की और आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उन कश्मीर भाइयों को जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं को उनको अपने बाजुओं पे यकीन रखना पड़ेगा। बेशक हमारी अखलाकी और मादी तमाम किस्म की जो हमारी मदद है उनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद उनकी इमदाद और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उनको अपने बाजुओं पे खड़ा होकर इस चीज़ को सामने लाना पड़ेगा। आज हम सब यहाँ पाकिस्तान काउंसलेट शिकागो में जमा हुए हैं कश्मीर के यौम आज़ादी के सिलसिले में और मैं सलाम करती हूँ उन बहनों को जिन्होंने वहाँ पे इतने जुल्म उठाए। जब भी मैं कोई ऐसी ख़बर सुनती हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है जैसे मेरी माँ या मेरी बहन या मेरे बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। Pakistan Consulate is commemorating Kashmir Day to remind us and remind everybody in the world that the Kashmiris suffer under oppression of Indian military rule. There are 700,000 Indian armed men in the valley. There are no freedoms. There's pillboxes and bunkers at every corner. And it's time that the world took its responsibility and had a plebiscite in Kashmir so people can tell the world what they want to do. We have seen Southern Sudan separate, we have seen East Timor separate, so why not Kashmir? I'm Rizwan Qadir with the Kashmir Society in Chicago. I'm very glad and pleased and honored to be at the Kashmir Solidarity Day observed by the Pakistani Consulate in Chicago. Just a couple of points that I'd like all Pakistanis and Pakistani Americans to know, and Pakistanis and their supporters of Kashmir throughout the world. About 20 to 25% Pakistanis have either Kashmiri blood in them or are related to Kashmiris. Secondly, without Pakistan's support and Pakistani support, we wouldn't have had Kashmir on an international agenda. And those are the two things that I'd like all of my co-patriots to remember. वक्त पे नज़र रखना, वक्त बदलता रहता है। आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है। और ग़ज़वा-ए हक़ व बातिल में जीत किसको कहते हैं? हौसला नहीं हारा हमने, जान हारी है। और अब तो मेरे हाथ में ना है कलम और ना है तलवार, फिर भी मेरे दुश्मन पर कितना खौफतारी है। The issue of Kashmir is extremely important. I regret that it is not as well known as it should be, and that all of the details are not as well known. And hopefully, in the future, by working together, we'll be able to get the information out so that a resolution can be reached that will be just for the people of Kashmir. सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ जियो का कि आज एक बार फिर जियो ने हमें कवरेज दी और आज माशाल्लाह शिकागो काउंसलेट में इतना बड़ा इवेंट हुआ जिसमें 70 से 80 पाकिस्तानी और अमरीकी मौजूद थे। आज जबकि मनफी 25 से 30 टेम्परेचर था, पर उसके बावजूद इतनी तादाद में पाकिस्तानी जमा हुए जो उनका पाकिस्तान से और कश्मीर से मोहब्बत का इजहार है। और उन्होंने मुख्तलिफ कश्मीर स्ट्रगल के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो उजागर किए।
और हमें एक बहुत बेहतर मौका मिला कि हम यहाँ पे अमेरिकी ऑडियंस को भी को एड्रेस करें कि ये एक बहुत ज़रूरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का केस है जिसको पूरी बैनुल-अक़वामी ताकतों ने जिसको सपोर्ट करना है। Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angel Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. जुगनी जुगनी हर कोई आके मैं भी आँखां जुगनी है मैं भी आँखां जुगनी। Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. My name is Sultan Ahmed. Most of you know me as a Sam. I'm running for Cerrito City Council. I'm the first Pakistani American who's running from this city. I am proud to be American. Cerrito is a great city. I like to be part of American political stream. I need your support, your vote. I'm running from City Council. Go for the vote on the March 3rd, 2015 on Tuesday and elect Mr. Sultan Ahmed, which is known by Sam Sultan Ahmad. Thank you very much. You are great people. God bless all of you and God bless America. नैनों में आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तूने जब आखिरी खत मेरा नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, राब्तों का नाम, वन एंड ओनली प्रोग्राम, ऑफ कोर्स सफ़ीर पाकिस्तान, अमेरिका का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम, वन एंड ओनली सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, अपने दरमियान मोहब्बत रखिए, प्यार रखिए, इत्तेहाद रखिए और सफ़ीर पाकिस्तान को देखते रहिए। इसके साथ ही आपका मेज़बान वाक़िर अली ख़ान आपसे जाए चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।